नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्यवाणी उपदेशक ग्रंथ अध्याय 4 से लिया गया है। इस अध्याय में उपदेशक एक अकेले मनुष्य की दुर्दशा का वर्णन करता है जिसका कोई मित्र या संतान नहीं है। वह एक प्रश्न करता है, मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ? उसके परिश्रम का फल प्राप्त करने के लिए कोई संतान नहीं है। इसलिए यह अच्छा होगा कि हमारा कोई मित्र हो, क्योंकि जब एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है। ठंड के मौसम में दोनों एक साथ लेटते हैं और एक दूसरे को गर्म कर देते हैं। जब कोई एक पर आक्रमण करता है तो दूसरा उसे बचाता है। दोस्तों, जब कोई अधिकार के पद पर होता है सब उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके शासन समाप्त होने पर उसकी निंदा करते हैं। अतः उपदेशक अधिकार के पद को भी व्यर्थ मानता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है उपदेशक का उपदेश। वचन कहता है, मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैंने पद दलितों के आंसू देखे, उनको कोई सांत्वना नहीं देता। उन पर अत्याचार करने वाले शक्तिशाली हैं और उनको कोई सांत्वना नहीं देता। मैं यह भी समझा कि मृतक जो पहले मर चुके हैं उन लोगों से सौभाग्यशाली हैं जो अब तक जीवित हैं, और उन दोनों से और सौभाग्यशाली वह है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, जिसने वह बुराई नहीं देखी जो सूर्य के नीचे की जाती है, जिसने वे कुकर्म नहीं देखे जो पृथ्वी पर किए जाते हैं। मैंने यह भी देखा है कि मनुष्य के परिश्रम की सारी सफलता अपने पड़ोसी से ईर्ष्या का परिणाम है। यह भी व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। मूर्ख हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ अपना ही विनाश करता है। मुट्ठी भर विश्राम अंजलि भर परिश्रम से और हवा पकड़ने के प्रयत्न से अच्छा है। मैंने पृथ्वी की एक और व्यर्थ बात देखी। कोई व्यक्ति एकदम अकेला है। उसके ना तो कोई पुत्र है और ना कोई भाई। वह परिश्रम करता रहता है। उसकी आंखें उसकी संपत्ति से तृप्त नहीं है। वह मन ही मन पूछता है, मैं किसके लिए परिश्रम करता और क्यों अपने को सुख से वंचित करता हूँ? यह भी व्यर्थ और दुखद है। एक अकेले मनुष्य से दो अच्छे हैं। उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है, किंतु अकेले मनुष्य पर शोक गिरने पर उसे कोई नहीं उठाता। यदि दो साथ लेटते हैं तो गर्म रहेंगे। अकेला लेटने वाला कैसे गर्म रहेगा? यदि अकेले व्यक्ति से कोई प्रबल हो जाता तो दो व्यक्ति उसका सामना कर सकेंगे। तीन लड़ों की बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। सलाह ना मानने वाले बूढ़े मूर्ख राजा से दरिद्र, किंतु बुद्धिमान नवयुवक अच्छा है। वह नवयुवक चाहे बंदीगृह से निकलकर राजा बन गया हो या अपने राज्य में दरिद्रता में जन्मा हो, किंतु मैंने देखा कि पृथ्वी के सब निवासी राजा के उत्तराधिकारी नवयुवक का पक्ष लेते थे। उसके अनुयायियों की संख्या अपार थी, किंतु आने वाली पीढ़ी उससे भी असंतुष्ट थी। यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने का प्रयत्न है।
यदि तुम ईश्वर के मंदिर जाते हो तो सावधान रहो और पास आकर ध्यान से सुनो। यह मूर्खों की तरह बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। वे यह भी नहीं जानते कि वे कब बुराई करते हैं। दोस्तों, ये थे उपदेशक के उपदेश। अपने आप को देखें कि आपका जीवन कैसा है, और एक बात हमेशा याद रखें कि इस जीवन में कठिनाइयों का होना आवश्यक है। कभी ये आंतरिक कठिनाइयाँ होती हैं तो कभी ये बाहरी, पर आंतरिक कठिनाइयाँ बहुत ही भयावह होती हैं, क्योंकि यह पूरे व्यक्तित्व को हिलाकर रख देती है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।